नमस्कार, आप देख रहे हैं नेशन नाउ। मैं हूं आपके साथ श्वेता सिंह। इस बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। आपको बता दें, एक चौंकाने वाली खबर के साथ आपको बताएं, अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष महंत जो है नरेंद्र गिरी की रहस्यमयी मौत के मामले में उत्तर प्रदेश की पुलिस ने 3 लोगों को फिलहाल हिरासत में लिया है। आपको ये बता दें कि देश के प्रभावशाली संतों में से एक महंत नरेंद्र गिरी का शव कल उनके प्रयागराज में उनके घर में संदिग्ध हालत में फांसी से लटका मिला था। पुलिस ने उनके शिष्य आनंद गिरी, प्रसिद्ध लेटे हनुमान मंदिर के पुजारी आद्या तिवारी और उनके बेटे संदीप तिवारी को हिरासत में लिया है। महंत नरेंद्र गिरी की मौत के बाद उनके कमरे से तलाशी के दौरान एक कथित सुसाइड नोट बरामद हुआ था, जिसमें इन तीनों का नाम है। पुलिस के अनुसार जब वे बाघंबरी मठ पहुंचे तो महंत का शव पहले ही नीचे उतारा जा चुका था और उनके गले में एक रस्सी फंदे की तरह लटकी हुई मिली। पुलिस का ये भी कहना है कि उन्हें बताया गया कि महंत का कमरा अंदर से बंद था और सोमवार दोपहर को जब उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया तो दरवाजे को तोड़ना पड़ा। मौके पे से ये बताया गया है कि दरवाज़ा पूर्व में बंद था। अमूमन 3:30 से 4 बजे के बीच महंत जी खुद निकलते थे। जब वो नहीं निकले हैं तो उनके शिष्यों ने दरवाज़ा खटखटाया है और दरवाज़ा खटखटाने के बाद भी जब कोई मूवमेंट नहीं हुआ तो उन्होंने दरवाज़ा तोड़ा था, जो कि अंदर से बंद था। मौके से एक सुसाइड नोट भी प्राप्त हुआ है, जिसमें कि महंत जी ने आनंद गिरी तथा 2 अन्य व्यक्तियों के विरुद्ध आरोप लगाए हैं कि उनके मौत के जिम्मेदार वही लोग हैं। इस वक्त हम बाघंबरी मठ के अंदर मौजूद हैं और उस जगह पर मौजूद हैं जहां पर स्वामी नरेंद्र गिरी जी की डेड बॉडी रखी हुई है। तस्वीरों में मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि जो आप कमरा देख रहे हैं जहां पर पुलिस के अधिकारी खड़े हैं, ये वो कमरा है जहां पर उन्होंने फांसी लगाई थी। तस्वीरों में मैं आपको और आगे लेकर चलूँगा और दिखाऊँगा कि जो डेड बॉडी है वो यहाँ पर सामने रखी हुई है। हालांकि पुलिस ने वो दरवाज़ा जो है बंद कर दिया गया है सुरक्षा कारणों की वजह से, चूँकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खुद यहाँ पर आने वाले हैं अब से कुछ देर बाद। ऐसे में उनकी जो सिक्योरिटी है वो यहाँ पर आ गई है इसको देखने के लिए। साथ ही साथ मैं आपको बता दूं कि तमाम पहलुओं पर पुलिस जांच कर रही है, छानबीन कर रही है। कोशिश ये है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के आने से पहले सभी पहलुओं पर कम से कम जो जवाब हैं वो तैयार हों। साथ ही साथ ये भी देखा जा रहा है कि आखिर कौन कौन से वो कारण थे और सुसाइड नोट में क्या क्या बातें लिखी गई थी, उसको लेकर भी तमाम पहलुओं पर जांच हो रही है। फिलहाल अगर मैं आपको तस्वीरों में दिखाऊं तो देख सकते हैं कि जो पुलिस के तमाम अधिकारी हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं। साथ ही साथ जो उनके संत समाज के लोग हैं वो भी यहाँ पर मौजूद हैं और बड़ी संख्या में जो उनके अनुयायी हैं वो भी यहाँ पर आ चुके हैं। और ऐसे में माना जा रहा है कि चूंकि VIP मूवमेंट भी होने वाला है, तमाम बड़े नेता, मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री, तमाम लोग आने वाले हैं। ऐसे में ये भी माना जा रहा है कि जो पूरा हिस्सा है उसको सील किया जाएगा। साथ ही साथ तमाम उन पहलुओं की जांच भी उन VIPs के आने से पहले की जाएगी ताकि उन्हें जो जवाब है वो सही तरीके से दिया जा सके। कैमरामैन सत्यदेव सिंह के साथ आदर्श सिंह, मिरर नाउ, प्रयागराज। और इस बीच आपको ये भी बता दें कि हरिद्वार से हिरासत में लिए गए फिलहाल उत्तर प्रदेश लाए जा रहे हैं शिष्य आनंद गिरी ने दावा किया है कि इस पूरे मामले में उन्हें फंसाया जा रहा है। आनंद गिरी ने कहा है कि लगातार उनको ब्लैकमेल और परेशान किया जा रहा था। महंत नरेंद्र गिरी के बारे में उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि उनकी हत्या की गई है और इसके साथ ही आनंद गिरी ने यह भी दावा किया है कि कथित सुसाइड नोट में उनका नाम इसलिए है क्योंकि उन्हें फंसाया जा सके। आपको ये भी यहाँ पर बताते चलें कि आनंद गिरी ने यह भी आरोप लगाया है कि वो महंत गिरी के उत्तराधिकारी थे और उन्होंने उनके नाम पर एक वसीयत भी लिखी थी। आनंद गिरी का दावा है कि कुछ लोग इस फैसले के खिलाफ थे और यही कारण है कि उनके खिलाफ साजिश रची गई। षड्यंत्र है, साजिश है, उनको मार करके मुझे फंसाने का प्रयास किया जा रहा है। मैं प्रदेश सरकार से हाथ जोड़ के गुजारिश करता हूं कि इसकी निष्पक्ष जांच हो और सच का दूध पानी का पानी स्पष्ट होना चाहिए। वो मर नहीं सकते, आत्महत्या कर नहीं सकते, बहुत साहसिक व्यक्ति थे, वो मरे हैं। इसके पीछे बहुत बड़ा षड्यंत्र है, जांच होनी चाहिए। आपका नाम जिस तरह से आ रहा है, जांच होनी चाहिए। मेरा नाम आने का कोई सवाल ही नहीं पैदा होता। मैं इतनी दूर बैठा हूँ, कई महीनों से मैं नहीं मिला हूँ, मेरी बातचीत नहीं हुई है, फिर कैसे नाम? ये बताया जा रहा है उनके पास सुसाइड नोट मिला है, उसमें आपका नाम भी है। षड्यंत्र का विषय है, जांच का विषय, जांच करें।
और हमारे सहयोगी आलोक सिंह इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं। आलोक, महंत नरेंद्र गिरी की संदिग्ध अवस्था में जिस तरीके से शव उनका बरामद हुआ है, अब अगर आनंद गिरी की बात करें तो वो साफ तौर पर कह रहे हैं कि वो उनके उत्तराधिकारी थे और इसकी वजह से ये जो फैसला लिया था महंत नरेंद्र गिरी ने, ये कुछ लोगों को बर्दाश्त नहीं था। शायद इसकी वजह से ये पूरी साजिश उनके खिलाफ रची गई है। जी श्वेता, देखिए आनंद गिरी का अभी तो फिलहाल हम कहें तो पुलिस के हिरासत में है वो फिलहाल, और उनका जो है इंटरोगेशन और उनसे पूछताछ चलती रहेगी। किस कारण से और किस कंडीशन से जो महंत नरेंद्र गिरी हैं खुदकुशी किए हैं वो पुलिस को जानना है और पुलिस उसी को जानने की कोशिश कर रही है। हमारे सूत्र अभी तक जो बता रहे हैं वो पुलिस हो सकता है इस मामले में 306 जो कि अबेटमेंट ऑफ सुसाइड, जिसमें आत्महत्या के लिए उकसाने का जो मामला है वो दर्ज हो सकता है या होने वाला है, क्योंकि पुलिस यही सोच रही है कि इसमें जब 3 लोगों के नाम ऑलरेडी सुसाइड नोट में हैं और जो प्रथम दृष्टया साक्ष्य दिखाई दे रहे हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं सर्कमस्टेंशियल एविडेंस, स्पॉट पे जाकर के उस पर भी पुलिस को लग रहा है कि उन्होंने दरवाज़ा बंद करके खुद ही खुदकुशी की है। हालांकि हमें थोड़ा सा इंतजार करना होगा तो ये देखा जाएगा कि क्या होता है, लेकिन पुलिस ने फिलहाल तीनों जो आरोपी अगर हम कहें तो, क्योंकि तीनों का नाम सुसाइड नोट में है, साध तिवारी के बेटे संदीप तिवारी और साथ ही साथ आनंद गिरी, जो कि अगर कहा जाए तो इनके उत्तराधिकारी भी होने वाले थे, तो इन तीनों की पूछताछ की जा रही है। उत्तराखंड पुलिस उत्तराखंड से आनंद गिरी को लेकर के आई है और इन दोनों को, क्योंकि ये दोनों इलाहाबाद में ही थे, तो इन दोनों को इलाहाबाद में ही पूछताछ इनसे की जा रही है। तो फिलहाल थोड़ा सा हमें इंतजार करना होगा कि क्या सामने आता है, लेकिन पुलिस ने अभी भी इनकार नहीं किया है। एक पुलिस की जो इन्वेस्टिगेशन है तो इस डायरेक्शन में भी हो रही है कि क्या कहीं कोई ऐसी चीज़ तो नहीं है कि उनकी हत्या की गई हो, क्योंकि आरोप हत्या के भी लगाए जा रहे हैं और जिस तरीके से सर्कमस्टेंसेस हैं उससे तो खास नहीं लगता, लेकिन फिर भी पुलिस ने अभी इनकार नहीं किया है। तो सारे कोणों को रेख करके एक एक करके सिलसिलेवार तरीके से जिसको हम कहते हैं कोलैबोरेटिंग ऑफ सीक्वेंस, वो कर रही है पुलिस और फिर उसके बाद किसी निष्कर्ष पर पहुंचेगी। और थोड़ा सा इंतजार करना होगा, लेकिन इन्वेस्टिगेशन चल रही है। जी बिल्कुल आलोक, आपका बहुत बहुत शुक्रिया इन तमाम जानकारी के लिए और इस बड़ी खबर पर आप अपनी नज़र फिलहाल बनाए रखिए। तो निश्चित तौर पर ये पूरा विषय है वो जांच के दायरे में है और पुलिस इसकी जांच करी, समय से पहले कुछ भी कहना अनुचित होगा। इस बीच आपको ये भी बता दें कि महंत नरेंद्र गिरी की जिस तरीके से उनका निधन हुआ उस पर हर कोई अपना शोक व्यक्त कर रहा है, चाहे नेता हों चाहे संत हों, हर कोई दुख प्रकट कर रहा है। अध्यक्ष के रूप में उन्होंने कितनी लड़ाइयाँ लड़ी, किस किस प्रकार की चुनौतियों का सामना किया, किस प्रकार से कुंभ मेले में उन्होंने योगदान दिया, चाहे प्रयाग हो, चाहे नासिक हो, चाहे हरिद्वार हो, मतलब जहाँ पर भी जो कुछ कार्यक्रम हुआ, पूज्य महाराज जी का जाना, मैं बहुत छोटी अवस्था से पूज्य महाराज जी के 30 साल से अधिक समय हो गया। जब शाही स्नान होता था तो मुझे कहे केशव मेरे साथ ले चलना, मुझे लेकर के जाते थे कुंभ के मेले में, लेकिन यह समाचार सुन करके मैं बहुत दुखी हूँ। वो ऐसे महापुरुष नहीं थे कि ऐसे एक रहस्यमय तरीके से हमारे बीच से चले जाए। तो मैं पूरे साधु समाज की ओर से यह अपेक्षा करता हूँ सरकार की ओर से कि इस पूरी घटना की निष्पक्ष जांच हो